सीकर जिले के नए पुलिस अधीक्षक परिश देशमुख अनिल ने शुक्रवार को दातारामगढ़ पुलिस थाने व डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। पुलिस थाने के जवानों ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया और रामगढ़ सरपंच प्रतिनिधि रतनलाल यादव द्वारा माला व साफा पहनाकर एसपी का स्वागत किया गया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने डीएसपी जाकिर अख्तर व एसएचओ उमराव सिंह सहित पुलिस थाना स्टाफ के साथ क्राइम बैठक ली। एसपी परिश देशमुख ने थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों, शांति समिति सदस्यों एवं सुरक्षा सखियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान एसपी ने उपस्थित सदस्यों से दातारामगढ़ क्षेत्र में समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान उपस्थित सीएलजी सदस्यों ने दातारामगढ़ पुलिस थाने में स्टाफ की कमी का मुद्दा उठाया और पुलिस अधीक्षक से थाने में स्टाफ बढ़ाने की मांग रखी। इस दौरान एसपी ने सभी सदस्यों से साइबर क्राइम से सावधान रहने की अपील की और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की सूचना होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही। एसपी देशमुख ने बताया कि सीकर पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद लगातार वे जिले के समस्त थानों का निरीक्षण कर रहे हैं और पुलिस व जनता में विश्वास कायम करने व सरलता से जनता पुलिस का सहयोग कर सके, इस सोच के साथ सीएलजी सदस्यों की बैठक ली जा रही है और वहां की भौगोलिक एवं आपराधिक रिकॉर्ड की स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं ताकि स्थिति के मुताबिक पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था एवं अपराध को रोकने में व्यवस्थाएं की जा सके। जिले में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए एसपी देशमुख ने कहा कि पुलिस द्वारा विशेष टीम में गठित की गई है और नशे का कारोबार करने वाले व नशा करने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है और जो भी नशे का कारोबार किया व पाया गया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं एसपी ने कहा कि लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग की ओर से भी विशेष अभियान चलाए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही सड़क नियमों का पालन करने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाएगा और प्रत्येक थाने में इसके लिए एक विशेष पुलिसकर्मी को जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों के साथ में भोजन भी किया। इस दौरान दातारामगढ़ डीएसपी जाकिर अख्तर, एसएचओ उमराव सिंह सहित सीएलजी सदस्य पुलिस थाना स्टाफ मौजूद रहा। आप भी सुनिए एसपी ने जिले में अपराध रोकथाम के लिए क्या कुछ कहा। शुक्रवार को ही मैंने एसपी सीकर के पद पर पदभार ग्रहण किया है। उसके बाद लगातार थानों का विजिट और वहाँ के मौजूद लोगों से मिलने का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के क्रम में आज जीण माता और दातारामगढ़ थाने का निरीक्षण किया गया। वहाँ पे सील्स मीटिंग ली गई, लोगों से वार्तालाप की गई और स्टाफ से भी वार्तालाप करके जो हमारे पुलिसिंग के मूल उद्देश्य हैं उसके बारे में चर्चा की गई, निर्देश दिए गए। इसी के साथ साथ अपराध गोष्ठी का भी आज आयोजन किया जा रहा है जिसमें जो पेंडिंग केसेस है उसमें उसकी विवेचना की जाएगी और उसके अवलोकन के अनुसार शीघ्र अनुसंधान हो और कार्रवाई हो, उस पर चर्चा की जाएगी। सर, अपने सीकर जिले में अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा युवाओं में देखने को मिल रही है और नशा ही एक ऐसा है जो अपराध की जड़ नींव कुछ भी कहा जा सकता है कि अपराध जो शुरुआत होती है वो नशे से होती है। उस पर रोकथाम के लिए आप क्या आप नया सिस्टम लागू करेंगे, क्योंकि ग्रामीण स्तर में भी देखा जा देखिए, इसमें पहली बात है कि चिन्हीकरण करना कि भाई कौन व्यक्ति इसमें है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना। चिन्हीकरण का कार्य अभी शुरू है और जो इफेक्टिव कार्रवाई है, जैसे भी कुछ दिनों पहले फतेहपुर में लगभग 3 क्विंटल से ज़्यादा का डोडा पकड़ा गया, कल भी एमडी ड्रग्स पकड़ी गई हैं। तो लगातार ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं जो जैसे से इनपुट आ रहा है और लोगों से भी हमने आह्वान किया है। हमारे कंट्रोल रूम के जो नंबर है उस पर कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है और नशा समाज से हटे, इसके लिए सीकर पुलिस पूरी तरह से कटिबद्ध है और कार्रवाई कर रही है। इससे सर एक चीज़ जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा में हो रही है। आए दिन सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, तो ये सड़क हादसों के रोकथाम के लिए पुलिस किस प्रकार से कोई जागरूकता हो या कोई और अभियान चला कि देखिए, इसमें जागरूकता अभियान भी कई बार चलाया गया है और एनफोर्समेंट पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि स्पेशली जो सेफ्टी के एनफोर्समेंट है, जैसे सीट बेल्ट हो गया, हेलमेट हो गया और इसी के साथ साथ जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर अगर मान लो कोई एक्सीडेंटल स्पॉट है उस पर अगर कोई इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट है उसकी भी पूर्ति करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भिजवाए जाएंगे और एक हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई हर थाने पर हम डेडिकेटेड स्टाफ केवल इसके लिए रोड एक्सीडेंट और इन्वेस्टिगेशन वाले केसेस के लिए नियुक्त करें, उसके लिए भी हमारी कोशिश रहेगी। 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं ऐसे हर मीटिंग में ही बोलता हूँ और आज के समय पे ये चीज़ें आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है। एक तो पहला है कि जो अपनी मीटिंग है, कई लोग सोचते हैं कि साहब ये मीटिंग का क्या औचित्य है, और मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग के माध्यम से भले ही मुद्दे हो या नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर पुलिस में जो मुद्दे होते हैं वो व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं जो मीटिंग के बाद भी डिस्कस किए जा सकते हैं,
परंतु मैं मानता हूँ मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है परिचय का, जान पहचान का और मिलने का, ताकि एक थोड़ी मुलाकात रहती है, पहचान रहती है, तो फिर वक्त ज़रूरत बात करने में आसानी होती है। दूसरा, जो भी अभी वर्तमान में स्थिति है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो चीज़ों की अपेक्षा आप लोगों से है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि किसी प्रकार से कोई भी अपराधी या अपराध, अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपराध या अपराधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका हम समर्थन नहीं करें। चला गया नहीं, प्रत्यक्ष तो खैर आप लोग नहीं करते हो, पर अप्रत्यक्ष भी ना ही करना है, और ना ही हमें थोड़ा कॉन्शियसली ये भी देखना है कि क्या हमारे किसी कृत्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपराध की हम या अपराधी की को हम सपोर्ट कर रहे हैं या उससे उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये हमें नहीं करना है। कई बार जाति के आधार पर, समाज के आधार पर, रिहाइश के आधार पर कि साहब ये तो मेरे गांव वाला है, कि नहीं साहब ये मेरी जाति का है, कि नहीं साहब ये मेरे समाज का है, साहब ये मेरे परिवार का है, कानूनी रूप से जो गलत है वो गलत है, हमें उसका किसी कभी भी समर्थन नहीं करना। यदि कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई दृष्टिकोण में फ़र्क पड़ता है, सत्य कुछ और होता है, बाहर बातें कुछ और होती हैं, और जो चीज़ें बाहर बातें होती हैं उस आधार पे हमारा एक दृष्टिकोण बनता है, और उस दृष्टिकोण के आधार पे हमारा कोई निर्णय बनता है। उदाहरण के तौर पे मान लो किसी को पकड़ के लाया और ये बात चल गई कि नहीं साहब ये तो निर्दोष था, फिर भी पुलिस ने पकड़ लिया। अभी तो जो पुलिस ने पकड़ा है तो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में देखा जाता है, उसके बाद या तो एसडीएम के पेश होगा या कोर्ट के पेश होगा, कोर्ट भी देखेगी। तो सही या गलत ये कई बार नज़रिए का फ़र्क होता है, और कई बार अगर विश्वास का अभाव है तो फिर वहाँ पर आमना सामना होने लगता है, फिर विरोध होने लगता है। तो पुलिसिंग में जहाँ एक और लोगों का सहयोग की अपेक्षा रहती है, वो कई बार लोग अगेंस्ट हो जाते हैं। वो इस नज़रिए से कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब भी हम देखते हैं कि यार क्यों लोग, जनता और पुलिस का आमना सामना होता है, वो तब होता है कि जब चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण आपका अलग है और हमारा अलग है। तो अगर विश्वास है, और ये मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हमारा मुलाकात कायम रहे, ये विश्वास कायम रहे, कम से कम ये विश्वास रहना चाहिए कि नहीं सब ये अगर ये साफ जांच करेंगे तो ये सही करेंगे, ये करेंगे ये सही हो, और अगर ये किया है तो ये सही किया हो। ये विश्वास बरकरार रहना चाहिए। आप लोगों का यदि कोई इनपुट है आप कभी भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक सोशल मीडिया के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा पोस्ट, ऐसा ट्वीट, ऐसा मैसेज कि जो हमें एक साधारण सी सोच में हमें लगता है कि नहीं ये गलत है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है, एक साधारण सी सोच से हमें लगता है कि नहीं यार ये तो गलत मैसेज है, चाहे वो किसी धर्म के संबंध में कोई टिप्पणी हो, किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में कोई बहुत ही अभद्र टिप्पणी हो, किसी महिला के संबंध में कोई गलत टिप्पणी हो, जहाँ हमें पढ़ के लगता है कि नहीं यार तो बड़ा गलत है। तो अगर आपको कोई इस प्रकार का मैसेज मिलता है तो आपको पुलिस को बताना है, जिसने आगे भेजा है, जिसने आपको भेजा है उसको आपको बताना है कि यार गलत मैसेज भेजा है, आप भी आगे मत भेजो, और खुद भी आगे किसी को भी नहीं भेजना। तो पहला किसी को आगे नहीं भेजना है, पुलिस को बताना है, और जिसने आपको भेजा है उसको। कई बार जब विवाद होते हैं तो इसमें इस प्रकार के सोशल मीडिया मैसेजेस के आधार पर अफवाहें फैलती हैं, और अफवाहों के आधार पर फिर हम निर्णय लेने लगते हैं, और फिर वो निर्णय सच्चाई से परे होते हैं, या दो पक्षों के निर्णय जो है उसमें फ़र्क होता है, और फिर वो आमना सामना और लड़ाई का कारण बनता है। इसी प्रकार से सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए हमें सावधानी भी बरतनी है, स्पेशली साइबर फ्रॉड को लेकर। किसी प्रकार से अपना OTP, किसी प्रकार से अपना डिटेल फ़ोन पर किसी से शेयर नहीं करना है। जब तक आप किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, तब तक कोई फ़ोन पे आपको कह रहा है कि मैं फ़लाना कंपनी से बोल रहा हूँ, आप कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या आप हमें केवल एक सैंपल के लिए आप ₹1 ट्रांसफ़र करिए, या आप कि इस पर कोई लिंक आई है, लिंक पे क्लिक करिए, या आप OTP, तो ये सब चीज़ों पे आपको
बिल्कुल ऐसा अगर अगला कोई कह रहा है तो तुरंत कान खड़े होकर उसे मना कर दें, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है।